फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसमें साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है। आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आपको रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। बायोलॉजी के भी 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में। ये 15 मिनट का शो है, आप लोग इसके सारे वीडियो ज़रूर देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। हम लोग सुबह में करंट अफेयर्स का क्लास भी करते हैं, आप लोग इसको भी ज़रूर देखिए। ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जितने जितने लोगों को शेयर कीजिएगा उतने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी कार टी थेरेपी ने बी और किस अन्य रक्त कैंसर के खिलाफ अधिकतम प्रभावकारिता दिखाई है? तो कार टी थेरेपी ने बी और किस अन्य रक्त कैंसर के खिलाफ अधिकतम प्रभावकारिता दिखाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत में विकसित स्वदेशी कार टी थेरेपी को बी सेल एक्यूट लिम्फोबैलिस्टिक ल्यूकेमिया, बी और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर के इलाज को प्रभावी बनाया गया है। यह थेरेपी कैंसर कोशिकाओं पर विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मलेरिया एक गंभीर संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा चिकित्सा शब्द में ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा का सेवन आवश्यकता से कम होता है, जिससे महत्वपूर्ण वजन घट जाता है? तो ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या आंसर हो जाएगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को वजन बढ़ाने का अत्यधिक डर होता है, जिसके कारण वह अपने भोजन का बहुत कम कर देता है, जिससे वजन में गंभीर कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन्स। विटामिन्स इसका सही आंसर। विटामिन हमें सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में वे पोषक तत्व आते हैं जिनमें शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि विटामिन और खनिज, जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। तो अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवर्तबीजी में एक फूल के मादा प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो एंजियोस्पर्म में कौन सा भाग है जो मादा प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायनोसिज्म, जयांग। देखिए, जयांग फूल के मादा प्रजनन अंग का है जिसे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र शामिल होते हैं। 3 शामिल होते हैं इसमें, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पुरानी बीमारी में फेफड़ों की वायु कोशिकाओं, जिन्हें एल्वोलाई कहा जाता है, कि भीतरी दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है, अंततः वे फट जाती हैं। तो कौन सी बीमारी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्फीसेमा। एम्फीसेमा में ये होता है कि एल्वोलाई जो कहा जाता है उसकी भीतरी दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। देखिए, एम्फीसेमा एक पुरानी फेफड़ा की बीमारी है जो धूम्रपान और वायु
प्रदूषकों के कारण होती है, जिसमें एल्वेओलाई की दीवारें टूट जाती है, जिससे फेफड़ों में हवा फंस जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में PIB फैक्ट शीट में हाईलाइट की गई कौन सी नई माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स को सामुदायिक अधिग्रहित निमोनिया के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी दवा के रूप में तैनात किए गए हैं? तो निमोनिया के खिलाफ भारत में पहली स्वदेशी दवा के रूप में तैनात किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रिथोमाइसिन। नेफ्रिथोमाइसिन इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नेफ्रिथ्रोमाइसिन को विशेष रूप से भारत में विकसित किया गया है ताकि सामुदायिक अतिग्रहित निमोनिया जैसे श्वसन संक्रमण का इलाज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्शे-चेस प्रयोग ने कब ठोस प्रमाण किया कि DNA प्रोटीन नहीं आनुवंशिक सामग्री है? तो हार्शे-चेस ने प्रयोग में कब प्रूव किया था कि DNA प्रोटीन नहीं बल्कि आनुवंशिक सामग्री है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में, सही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, पहले इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1952 में अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेस ने अपने प्रयोगों में यह सिद्ध किया कि बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस का DNA ही आनुवंशिक सामग्री को वहन करता है, ना कि उसके प्रोटीन को। एमाइलोपेक्टिन एक शासित श्रृंखला वाला पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से खालिस्तान से जुड़े ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। तो ये कौन से ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है? एमाइलोपेक्टिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिड बॉन्ड, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये वाला आंसर ये नहीं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एमाइलोपेक्टिन में मुख्य रूप से ग्लूकोज इकाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ी होती है। इसकी शासित श्रृंखला संरचना अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस बीमारी में लिपिड को पचाने वाले एंजाइम की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं में लिपिड का संचय हो जाता है? तो कौन सी बीमारी है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं में लिपिड का संचय हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टे-सेक्स रोग, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन चलते हैं। देखिए, टे-सेक्स रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसमें हेक्सोसामाइनिडेज नामक एंजाइम की कमी के कारण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं में फैटी पदार्थ जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेड डाटा बुक का उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें रेड डाटा जो बुक है उसमें सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुप्तप्राय पौधे और जानवरों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेड डाटा बुक एक दस्तावेज है जिसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा बनाए रखा जाता है, जिसमें उन पौधे और जानवरों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। नेक्स्ट, मई 2025 में एक भारतीय मेडिकल टीम ने एक राष्ट्रीय अध्ययन में योगदान दिया जिसमें यह दिखाया गया कि AI 2 सप्ताह पहले तक जीवन घातक हृदय अतालता का अनुमान लगा सकता है। AI मॉडल मुख्य रूप से किस स्थिति में अनुमान लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो कौन से
सिचुएशन में अनुमान लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेज वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तेज वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। देखिए, यह एआई मॉडल हृदय रोग वाले रोगियों में तेज वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया के जोखिम की भविष्यवाणी करने के लिए विकसित किया गया है, जो एक खतरनाक हृदय ताल विकार है। प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्यों में मलेरिया का सबसे अधिक घातक कारण बनती है? तो प्लाज्मोडियम का कौन सा प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया का सबसे गंभीर रूप है और यह दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, मई 2025 में उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए विकसित आनुवांशिक रूप से संपादित चावल की किस्म का क्या नाम है? तो मई 2025 में उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए आनुवांशिक रूप से संपादित चावल का नाम पूछ रहे हैं कि नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRR धन 100 कमला और पूसा DST चावल ए। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, ये भारत में विकसित पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं जो उच्च उपज और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विकसित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक है? तो इन चारों में से बताना है कौन सा जल प्रदूषक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। सीसा एक जल प्रदूषक तत्व है। देखिए, सीसा एक भारी धातु है जो पानी को प्रदूषित कर सकती है और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग आवृतबीजी में यौन प्रजनन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कौन सा भाग पूछ रहा है जो यौन प्रजनन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फूल पौधे का प्रजनन अंग है जिसमें नर पुंकेसर और मादा दयांग दोनों प्रजनन संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए कौन सा बायोमोलिक्यूल्स जिम्मेदार है? तो कौन सा बायोमोलिक्यूल्स जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, स्थानिक प्रजातियां क्या हैं, यानी इंडेमिक स्पीशीज क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं, इसको इंडेमिक कहते हैं, स्थानिक प्रजातियां। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, स्थानिक प्रजातियां भौगोलिक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित हैं। उदाहरण के लिए कंगारू ऑस्ट्रेलिया में स्थानिक है, ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू मिलते हैं और कोई भी कंट्री में ये एनिमल नहीं मिलता है। 19 नंबर देखिए, आंतरिक शारीरिक ध्वनि विशेष रूप से हृदय और फेफड़ों की ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सक उपकरण का क्या नाम है? तो हार्ट बीट को सुनने के लिए कौन सा उपकरण का यूज़ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। देखिए, स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर दिल की धड़कनें, फेफड़ों की आवाज़ और पेट की आवाज़ सुनने के लिए और उनका निदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, 1990 में शुरू की गई मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य मानव डीएनए को बनाने वाले कितने अरब बेस जोड़े का अनुक्रम का निर्धारण करना था? तो कितने बेस जोड़े का अनुक्रम का निर्धारण करना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अरब। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य मानव डीएनए के लगभग 3 अरब बेस जोड़े के अनुक्रम को मैप करना और समझना था।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार में आहार फाइबर के कार्य को सही ढंग से नहीं दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा है जो मानव आहार में फाइबर के आहार कार्य को सही ढंग से नहीं दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन में सहायता करता है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आहार फाइबर सीधे ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के और कब्ज को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट, पालक जैसी सब्जियों को कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो इसे विशिष्ट हरा रंग देता है? तो पालक में कौन सा ऐसा विशिष्ट वर्णक है जो उसे हरा रंग देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और ये पौधों की पत्तियों को उनका हरा रंग देता है। यानी कोई भी पेड़ हो उसमें हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करें। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन B6, तीसरा है विटामिन B4 और चौथा है विटामिन B3। इनमें से कौन सा वसा घुलने वाला है? तो वसा घुलने वाला बोल रहा है, एक वाटर में पानी में घुलने वाला होता है, एक वसा में घुलने वाला होता है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें ए पहला और चौथा, विटामिन ए और विटामिन डी ये वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील होता है। तो ए और 4, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में हल्के रंग की हल्दी की किस किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है? तो कोझिकोड में एक हल्के रंग की हल्दी की किस्म विकसित की गई है, उसका नाम पूछ रहे हैं। तो उसका नाम है IISR सूर्य। नाम उसका क्या है? IISR सूर्य। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, IISR सूर्या हल्दी की एक नई किस्म है जो जिसे विशेष रूप से इसके हल्के रंग और बेहतर उपज के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट, मनुष्य कौन सी रक्त वाहिका हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाती है? तो मनुष्यों में कौन सी रक्त वाहिका है जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियाँ। धमनियाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक ले जाती हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपको टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा, क्लियर SSC ऑफिशियल पे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।